आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। अच्छा, चेन रूल हम तब यूज करते हैं जब हमें इक्वेशंस जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई होती हैं। तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2at। ठीक है, जब हमारे पास x और y यानी कि कोई सी भी दो इक्वेशंस हमें गिवन हो और उस दोनों इक्वेशंस का एक ही वेरिएबल है, यानी कि दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि x को भी इन टर्म्स ऑफ t लिखा है और y को भी इन टर्म्स ऑफ t लिखा है। x और y दोनों t के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें इस t को हम पैरामीटर कहते हैं और ये जो इक्वेशंस हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इनके डेरिवेटिव्स हम चेन रूल से फाइंड आउट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है, लेट सपोज हमें कहा गया है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब वाई एक्स का फंक्शन हो, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी। ठीक है, तो वाई जब एक्स का फंक्शन होता है तो हम वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वाई एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई भी टी का फंक्शन है, एक्स भी टी का फंक्शन है। तो ऐसा करते हैं कि हमें फाइंड फाइंड तो डेरिवेटिव ही करना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों को इनके अपने अपने वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। जिस वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होती है वही वेरिएबल हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। सही है, दरम्यान में हम लाइन बना देते हैं, इसका भी डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें ए जो है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, ए कोई नंबर हो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट करें ना, तो ए कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ए एज इट इज रहेगा ए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर सिर्फ इसमें डिफरेंशिएट होगा, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए अपनी जगह पे आ जाएगा और टी की पावर में 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2at हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। y को भी हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि y भी इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आएगा, 2a, यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, डेरिवेटिव लिख लेते हैं, 2at को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब 2at में देखें 2 और a, ये 2a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोफिशिएंट है 2a एज इट इज रहेगा। t का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आप यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dy अपॉन dt हमारे पास आ गया t 2a। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स देखिए किस तरह से हम जनरेट करेंगे। डी वाई कहाँ है, न्यूमरेटर में है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में डी वाई इसके पास भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी है ना हमारे पास, सही है। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 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 चाहिए डिनोमिनेटर में डी एक्स, जबकि यहाँ पर जो डी एक्स वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में, तो ऐसा करते हैं इसको उल्टा करके इसको इसका रेसिप्रोकल यहाँ इसके साथ लिखते हैं, तो ये इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप देखें कि मैंने ये इक्वल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि देखें डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स, अगर आप देखें तो डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस इससे डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा और हमें यही फाइंड आउट करना है। लेकिन हम यहाँ इन्हें कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू भी अब पता चल गई है, वो ये है, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा होगा। डी एक्स अपॉन डी टी अगर 2at के इक्वल है तो डी टी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा, इसके 1 अपॉन 2at के इक्वल, तो हम यहाँ वैल्यूज लगाते हैं। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 2a है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2a और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी टी अपॉन डी एक्स से, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1 अपॉन 2at आ जाएगा, 1 अपॉन 2at इस तरीके से आएगा, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी के रह जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो टी के इक्वल रह जाएगा। अच्छा, अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स है और आंसर हमारा 1 अपॉन टी आया है, तो 1 अपॉन टी इसको लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं इसे 1 अपॉन टी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया है, क्योंकि देखें ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, टू ए और टी रह गया था, तो 1 अपॉन टी हमारे पास आंसर आया। लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ वाई या इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए। तो अगर तो आपको कहा है कि किसके टर्म में आपने आंसर देना, तो फिर तो आपने उसी वेरिएबल के इन टर्म्स ऑफ आंसर देना है। और अगर आपको नहीं बताया तो यहाँ पर जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज यहाँ पर दी थी, हमारे पास क्या था, एक्स हमें दिया हुआ था ये, ठीक है, और वाई दिया हुआ था ये, तो इन दोनों में से जिसमें से भी टी की वैल्यू निकालना आसान हो आप उसमें से निकाल लें। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूंगी तो स्क्वायर रूट में आएगी, क्योंकि टी स्क्वायर पर से स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टी की पावर 1 है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालना आसान है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू
हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2at दिया है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस के लिए आप ये 3 जो है वो डॉट्स लगा सकते हैं। y इज इक्वल टू 2at है, दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो बोथ साइड्स को 2a पर डिवाइड कर दें, तो क्या t की वैल्यू आ जाएगी, y अपॉन 2a, y अपॉन 2a। तो t अगर y अपॉन टी 2a की इक्वल है, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन टी किसकी इक्वल होगा, क्योंकि मुझे 1 अपॉन टी की वैल्यू चाहिए ना, तो 1 अपॉन 2 किसकी इक्वल होगा, 1 अपॉन टी इक्वल होगा y 2a अपॉन 2a अपॉन वाई के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास आ जाएगा 2a अपॉन वाई के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी आ गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं, आस्ता आस्ता हम 3 या 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अब करेंगे हम। अब यहाँ पर लेट सपोज एक्स की वैल्यू हमें दी है थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, ठीक है, और y की वैल्यू दी है थीटा प्लस 1, और हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो इसका मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल गिवन है उसी की वेरिएबल हम विद रिस्पेक्ट उस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें, थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, या चले यहाँ पर अप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि हमें इस थीटा को ऊपर ले जाना होगा। तो थीटा लिखें प्लस लिखें, इस थीटा को ऊपर ले जाएं क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको ऊपर ले जाएं, तो थीटा की पावर हो जाएगी -1। इस पर डेरिवेटिव अभी हम अप्लाई करेंगे। सही है, इसी तरह से इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, जैसे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और यहाँ पर जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और थीटा की पावर में से क्या हो जाएगा, -1, और थीटा की पावर -1 है, तो -1 और क्या हो जाएगा, -1, तो -1 से आ जाएगा -2। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस, इसको वापस नीचे लेकर आ जाए तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम y को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, वाई को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, यहाँ पर फंक्शन लगाएं थीटा प्लस 1, तो अब यहाँ देखें थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास ये आ गया। अब ये दो हमारे पास आ गए हैं वैल्यूज, हमारे पास आ गए, एक डी एक्स अपॉन डी थीटा की और डी वाई अपॉन डी थीटा की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा तो है, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा को किसी तरीके से इसके इक्वल लेकर आना है। तो क्या करेंगे हम, हमें एक्स डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है इसमें डी एक्स ऊपर है डी थीटा नीचे है, हमें डी थीटा ऊपर चाहिए डी एक्स नीचे चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब आप ये देखें डी थीटा अगर कैंसिल करते हैं तो वापस डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, लेकिन हमने यहाँ इसको कैंसिल करने के लिए नहीं लिखा, हमने यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी थीटा थीटा की इक्वल आया है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें 1 की इक्वल आया, मैंने क्या लिखा, थीटा 1 की इक्वल आया है। ठीक है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है 1 की इक्वल आया है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये 1 की इक्वल आया, और डी थीटा अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा 1 माइनस इसके इक्वल है, तो आप इस यहीं पर इसको कर लें, इसका मतलब ये हुआ कि डी थीटा अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल होगा, इसी का रेसिप्रोकल ले लें, इसको उल्टा कर दें, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन, अच्छा इसको ना आप यहाँ पर अगर एलसीएम इसका ले लें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आप इसका अगर एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं तो आपको उल्टा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर इसको एलसीएम की शक्ल में लिख रही हूँ, एक टर्म बन जाएगी ना, तो आपके लिए आपके लिए इसका रेसिप्रोकल लेना आसान होगा। देखें यहाँ किस तरह एलसीएम आएगा, थीटा स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है, एलसीएम होगा इसका, 1 को थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ थीटा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 1 ही आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि थीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1 ही रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने थीटा को
रिप्लेस करना है, या तो y की फॉर्म में लिखना है या x की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि dy अपॉन dx है तो आंसर हमारा थीटा या x की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें इन दोनों में से जिसमें से वैल्यू निकालना आसान है थीटा की, इसमें से वैल्यू निकालना आसान है, तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 है, क्या हम क्या कहेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को यहाँ ले आए तो हो जाएगा y माइनस 1, तो थीटा की वैल्यू y माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा की जगह हम लगा रहे हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। और हम अगर इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसे खोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्वेश्चन का पार्ट होता है, ये आपको करना जरूरी होता है। तो थीटा -1 का स्क्वायर खोलते हैं a माइनस बी के फॉर्मूले से, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसे खोलते हैं, थीटा -1 है तो हम कहेंगे थीटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 थीटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी ऐसे करना है, स्क्वायर अक्सर लाइन लगा, डिनोमिनेटर में क्या है थीटा -1 ही है, यही वाली पूरी टर्म है, थीटा स्क्वायर -2 थीटा डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और +1, सही है। और इसके साथ एक और टर्म थी, क्या था, -1 था नीचे, तो हम -1, अच्छा हम y है, सॉरी ये y है दोनों, तो हम y की फॉर्म में लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसकी जगह भी y लिखेंगे और इसकी जगह y लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हम y की फॉर्म में लिख चुके थे ना इसे, y -1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी y स्क्वायर आएगा और यहाँ भी y आएगा, यहाँ भी y स्क्वायर आएगा और यहाँ भी y आएगा, और यहाँ है -1, ठीक है। अब ये +1 -1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है y, अच्छा इसको हम अगर नहीं भी खोलते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ऊपर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो आप इसको ना भी खोलें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको y-1 का होल स्क्वायर ही रखें, और नीचे क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस y बचेगा, अब इसमें से y कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा y इंटू y-1, इस तरीके से, ठीक है। आप इसे ना खोलें क्योंकि ऊपर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ देखें, ये नीचे y-1 है और ऊपर y-1 का होल स्क्वायर है, तो एक y-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा एक y-1 और नीचे आ जाएगा ये y, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इस y-1 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी हो जाएगी -1, तो बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, 2 - 1 से 1 आएगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ होता एक्स स्क्वायर और यहाँ होता एक्स, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाता है ना, एक एक्स ऊपर रह जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको कैंसिल किया है, तो ये हमारे पास आ गया है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू हम इन शॉर्ट ये लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशिएट करना है, तो हम इस तरह से एक पूरे पूरे किसी एक मैथमेटिकल टर्म को किसी दूसरे मैथमेटिकल टर्म से तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे कि इसे कोई नाम दे देंगे, इसे यू कह देंगे और इसे वी कह देंगे, तो हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगे। हम कहेंगे कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड v इज इक्वल टू, कोई से भी नाम आप दे सकते हैं, दो नाम आप देते हैं, x और x में अब इसलिए नहीं यूज करी कि x ऑलरेडी इसके अंदर है, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने du अपॉन dv फाइंड आउट करना है, ऐसे, क्योंकि कहा है ना कि डिफरेंशिएट दिस, यानी कि डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो विद रिस्पेक्ट टू v, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमने u की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये चूंकि फ्रैक्शन में है तो हमारे पास क्या आएगा, कोशेंट रूल इसके ऊपर एफ अपॉन जी जो है वो अप्लाई होगा, तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा, एफ अपॉन जी रूल अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में होता है तो हम उसे इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, जी इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस पर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, इसको माइनस लिखते हैं,
ठीक है, यानी कि जी का जो फंक्शन है, नीचे जो फंक्शन है वो लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आप इसको एफ और जी करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, जैसे आपको आसानी है उसी तरह से आप इसे याद रखें। एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इस पर, एक्स स्क्वायर माइनस वन पर कोई ऑपरेटर नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन पर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे एज इट इज लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स स्क्वायर जब डिफरेंशिएट होगा तो 2x आ जाएगा और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसे एज इट इज लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। इसे आपने खोलना नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ पर हम लिखते हैं dx अपॉन du से हमारा है 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी 2x को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2x क्यूब माइनस 2x आएगा, क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ आएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज आप लिखते हैं। अब यहाँ पर 2x और 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी ये वाली टर्म है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2x और 2x, इसको बल्कि हम क्लियर कर देते हैं ताकि जो स्टूडेंट जो है वो इस बात को स्किप कर गए हैं, सुनी नहीं है ये बात, तो उनके लिए मुश्किल ना हो जाए समझना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस टू एक्स से आ जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया है डी एक्स अपॉन डी यू, ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने y वाला जो v हमने जिसे कहा था, यहाँ पर v हमने किसे कहा था x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन को, इसे भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम v को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, v हम डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, इसे भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ पर हम डेरिवेटिव, यहाँ पर भी क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब डेरिवेटिव लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा g इंटू डेरिवेटिव ऑफ f, f का डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन होगा और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इस तरह से लिख रहे हैं। फिर माइनस का साइन लगता है, फिर लगता है फिर लगता है f और इंटू जी का डेरिवेटिव, तो जी ये नीचे वाला है, तो ये x प्लस वन है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन हो जाएगा और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी पिछला वाला डिफरेंशिएट किया है। और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स से आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस वन माइनस, इसको भी खोल लें तो ये हो जाएगा x प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। x x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सही है, ये आपके पास आ गया डी अपॉन डी एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स क्या था, वो आया था हमारे पास, ये डी यू अपॉन डी एक्स आया था। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी यू अपॉन डी वी, ये मैं पिछली स्लाइड पे आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने लिखा था कि मुझे ये फाइंड आउट करना है, डी यू अपॉन डी वी, यानी कि इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशिएट करना है। तो इसे मैंने यू कहा था, इसे मैंने वी कहा था, तो इसका मतलब है कि यू का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वी। तो डी यू अपॉन डी वी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या हो चाहिए होगा, डी यू अपॉन डी यू वी, डी यू ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो डी यू इसमें है, तो इसका मतलब इसको उल्टा करके लिखें, डी यू को ऊपर ले जाएं, डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डीवी चाहिए, तो डीवी कहाँ था हमारे पास, डीवी यहाँ पर है, तो डीवी यहाँ पर भी क्या है, ऊपर है, हमें नीचे चाहिए, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वी, डी एक्स अपॉन डी वी। यहाँ पर वैल्यूज लगाते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करके लिखें, माइनस माइनस 4x नीचे आ जाएगा, उल्टा करके इसको लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस फोर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी एक्स अपॉन डी वी, तो यहाँ पर देखते हैं डी एक्स अपॉन डी वी, ये डी वी अपॉन डी एक्स है, तो इसको उल्टा कर लें, ये ऊपर चला जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन
का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसलिए सिंप्लीफाई में फर्दर करूँ कि ये देखें ये हमारे पास ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1/8, इसको यहाँ लिख दें -1/8, ठीक है। ये जो हमारे पास है हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 होल स्क्वायर, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो इससे अगर मैं ए कहती हूँ और इसे बी कहती हूँ तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इनके a माइनस बी और a प्लस बी वाली टर्म बन रही है और इस ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास बन जाएगा डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू -1/8। हमारे पास क्या था, ए क्या था, एक ए मैंने किसे कहा था, एक्स स्क्वायर को कहा था, और बी किसे कहा था, 1 को कहा था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें इसको, क्या है हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे, और होल स्क्वायर उसके ऊपर था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होल स्क्वायर इसके ऊपर था, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बना ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरीके से बन गया -1/8 और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा x4, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब एक ही टर्म के ऊपर 2 पावर्स होती हैं, ये x है -1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डी यू अपॉन डी वी। सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, या हम इसे इस मेथड को हम चेन रूल कहते हैं।